नमस्कार। हम अध्ययन कर रहे हैं राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर परिभाषाएं। राजनीति विज्ञान एक सब्जेक्ट है और राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बताते हुए उसे राजनीतिक प्राणी भी माना। यानी मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति केवल समाज में ही संभव नहीं है, उसे राज्य की भी आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, उसकी अनंत आवश्यकताएं हैं, जिसके कारण वह परिवार में, समाज में, राज्य में रहता है। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है, तो वो देवता या पशु हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है, भाव ये है कि व्यक्ति जो है वो अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घर, परिवार, समाज में, राज्य में रहता है। दूसरी बात ये भी है कि राज्य की उत्पत्ति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई और उसका अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। यानी राज्य जो है वो मानव जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इसी में राज्य की महती आवश्यकता महसूस की जाती है। यानी उसका अस्तित्व इसी बात के लिए रहता है कि मानवीय जीवन को वह सुख और समृद्धि से ओतप्रोत कर दे। अब बात आती है हमारी जो राज्य एवं सरकार के अध्ययन से संबंधित है। राजनीति विज्ञान एक सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस जिसको बोलते हैं। यूनान के छोटे छोटे नगर राज्य, जिसे पोलिश शब्द से पुकारा जाता था, POLIS, छोटे छोटे नगर राज्य। जब छोटे छोटे नगर राज्यों का विस्तृत और विकसित स्वरूप सामने आया तो उसे राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा कि आज का मानव, आज का युग वैज्ञानिक युग है और मानव की अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति भी वैज्ञानिक तरीके से ही संपन्न की जा सकती है। तो राज्य का अध्ययन जरूरी हो गया, सरकार का अध्ययन जरूरी हो गया। राज्य एवं सरकार का अध्ययन भी हम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन भी जोड़ दिया गया। मानव के अनेक पक्ष हैं। यदि हम उसके सामाजिक पक्ष की बात करें तो उसकी पूर्ति समाजशास्त्र से होती है। यदि हम उसके आर्थिक पक्ष की बात करें तो अर्थशास्त्र के माध्यम से उस उद्देश्य की पूर्ति होगी। यदि हम नैतिक पक्ष की बात करें तो नीति शास्त्र के माध्यम से उस अध्ययन की पूर्ति होगी। अगर हम मन स्थिति की बात करें तो मनोविज्ञान के माध्यम से उसकी पूर्ति होगी। इस तरह से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात हो तो इतिहास के माध्यम से उसकी पूर्ति होगी। और राजनैतिक पक्ष की बात करें तो राजनीति शास्त्र से उसकी पूर्ति होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि इन सब सब्जेक्टों में मूल इकाई मानव को ही रखा गया है। मानव एक मूल इकाई है, महत्वपूर्ण इकाई है। धीरे धीरे उसी से घर, परिवार, समाज की संरचना होती है। यानी मानवीय समूह धीरे धीरे जब विकसित रूप में आता है तो उसमें स्तर बदल जाता है। अब बात है हमारी परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं। परिभाषाएं प्रत्येक लेखक की अपनी अभिव्यक्ति है। जिसे गार्नर कहता है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो यहाँ हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रारंभ भी राज्य के साथ हुआ और अंत भी राज्य के साथ हुआ।
यानी ये कोटेशन केवल राज्य पर ही बल डाल रही है, इस संस्था पर ही बल डाल रही है। दूसरा, अगर हम लेखक की बात करें तो लेखक ने कहा कि राजनीति विज्ञान को राज्य का ही अध्ययन बताया गया है। लेखक डॉक्टर जकारिया। दो कोटेशन हमारे सामने आई, यानी राज्य का अध्ययन बता रहे हैं। फिर हम अन्य लेखकों का अध्ययन करने लगे तो फिर जैसे सीले कहते हैं, राजनीति विज्ञान उसी प्रकार से मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है जैसे ज्यामिति शास्त्र लंबाई चौड़ाई का, अंक गणित अंकों का, इतिहास ऐतिहासिक पक्ष का, जीव विज्ञान जीवन विज्ञान मानव के जीवन का, कोई भी सब्जेक्ट है वो उससे रिलेटेड पक्ष का ही अध्ययन करता है। उसी प्रकार राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है। राजनीतिक पक्ष में हम पढ़ा रहे हैं राज्य एवं सरकार का अध्ययन, या यहाँ लेखक केवल सरकार के अध्ययन पर बल दे रहा है। लेखक ने कहा राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है, यानी यहाँ फोकस जो है वो सरकार पर डाला गया। फिर एक कुछ कोटेशन ऐसी हैं जो हमको बताती है राज्य एवं सरकार का अध्ययन। राज्य एवं सरकार के अध्ययन में गिलक्राइस्ट की कोटेशन है, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। राज्य और सरकार, यानी गिलक्राइस्ट की कोटेशन में राज्य और सरकार दोनों को ध्यान में रखा गया है। अब देखिए आप, कहीं राज्य का अध्ययन, कहीं सरकार का अध्ययन, कहीं राज्य एवं सरकार का अध्ययन, यानी राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं में ये अध्ययन हमारे सामने आ रहा है। इन छोटी छोटी कोटेशंस में हमने पाया कहीं भी मानव के राजनीतिक व्यवहार को नहीं जोड़ा गया, यानी मानव के अध्ययन पर कोई बल नहीं दिया गया, संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया गया। जबकि किसी भी अध्ययन की पूर्ति के लिए ये जरूरी हो जाता है कि मानव के, क्योंकि राजनीति से संबंधित बात हुई, राज्य सरकार से मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए था। तो गिलक्राइस्ट के बाद हम आते हैं हरमन हेलर की कोटेशन, कहती है राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण, राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है। मानव विषयक मौलिक मान्यताएं, मानव के मूल में क्या है? अगर हम व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के आधार पर बताएं तो व्यक्ति के पास जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, यानी 3 राइट व्यक्तिवादी लेखक कहते हैं उसके पास जन्म के साथ ही होते हैं। उसे प्रोटेक्शन देने के लिए, संरक्षण देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, व्यवस्था देने के लिए राज्य की आवश्यकता पड़ती है। तो हम इन कोटेशनों के माध्यम से ये बताना चाह रहे थे राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनैतिक पक्ष और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की इन कोटेशन के बाद हमने देखा कि मानवीय पक्ष को जोड़ा जाना चाहिए। क्यों? चाहे हमने समाजशास्त्र का अध्ययन करना है, इतिहास का अध्ययन करना है, अर्थशास्त्र का अध्ययन करना है, नीति शास्त्र का अध्ययन करना है, कोई भी सब्जेक्ट जिसका हमको अध्ययन करना है, अध्ययन किससे संबंधित है? अध्ययन मानव से संबंधित है, क्योंकि सरकार बनेगी तो मानव के लिए बनेगी, राज्य सर्वोत्तम संस्था के रूप में काम करेगा तो मानव के लिए करेगा। किसी भी पहलू को आप समझ लीजिए,
यदि हम राजतंत्र को समझना चाहते हैं तो राजा और प्रजा, कुलीन तंत्र को समझना चाहते हैं तो भी कुछ लोगों का शासन समाज के लिए ही होता है। लोकतंत्र को समझना चाहते हैं तो जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। तो प्राचीन समय में राज्य और सरकार या व्यक्ति के जो संबंध थे या राजा की जो भूमिका थी, राज्य और सरकार में ज़्यादा अंतर नहीं देखा जाता था, दोनों को एक दृष्टि से अध्ययन कर लिया जाता था। जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी। धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ, जनसंख्या बढ़ी, समस्याएं बढ़ी, तो समस्याओं के निदान के लिए उसी तरीके से विचार विमर्श किया जाने लगा और नीतियों का निर्धारण होने लगा। तो परंपरागत परिभाषाओं के बाद हम पढ़ने जाएंगे राजनीति विज्ञान का परंपरागत क्षेत्र। परंपरागत क्षेत्र में जिन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है उन्हें बेसिक आधार मानकर अतीत, वर्तमान और भविष्य का निर्धारण किया जाता है। क्यों? क्योंकि राजनीति विज्ञान को अतीत यानी क्या था, क्या है, क्या होना चाहिए का अध्ययन करना और एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना। जैसे हम कहें वर्तमान राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का साथ देने वाला राज्य है, तो निश्चित रूप से राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक होगा। व्यापक कार्यक्षेत्र के लिए व्यापक दृष्टिकोण होगा, व्यापक कार्यक्रम होंगे, व्यापक कार्य योजनाएं होंगी और उनका क्रियान्वयन होगा। आज हमने पढ़ा राजनीति विज्ञान के अध्ययन में परंपरागत परिभाषाएं राजनीति विज्ञान के बारे में जो उल्लेख करती हैं उनका विवरण। नमस्कार।